हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संज्ञान की, जिसको इंग्लिश में कॉग्निजेंस कहते हैं। और संज्ञान का मतलब आप जनरली किसी नेताओं से या किसी ऑफिसर या अधिकारी से मिलने जाते हैं और एक बार मामले से अवगत कराने के बाद सेकंड बार जब जाते हैं तो आप कहते हैं कि सर मेरे उस मामले में क्या हुआ, तो वो अधिकारी या राजनेता आपको ज़रूर कहता होगा कि हाँ वो आप वाला मामला मेरे संज्ञान में है। संज्ञान का मतलब होता है किसी मामले पर ध्यान देना या उस पर नज़र बनाए रखना। और आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के तहत संज्ञान का क्या मतलब होता है। सीआरपीसी में संज्ञान को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, संज्ञान कौन लेगा, संज्ञान कब लिया जाएगा और संज्ञान किसका लिया जाएगा, यह सीआरपीसी में बताया गया है। संज्ञान की परिभाषा मैं आपको बता दूं, मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी अपराध या किसी मामले की ओर इस उद्देश्य से देखना कि अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया क्यों न प्रारंभ की जाए, तब हम कहते हैं कि उस मामले पर संज्ञान लिया गया। यानी प्राइमा फेसी, जिसको प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला अपराध योग्य है, अपराध बनता है, इसलिए उस पर संज्ञान ले ले। दूसरी भाषा में अगर हम बताएं तो ये भी कह सकते हैं कि किसी मामले पर जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, न्यायिक दिमाग खपाना संज्ञान कहलाता है। और संज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संज्ञान लोगे किसका, संज्ञान किसका लिया जाएगा, अपराध का या अपराधी का। तो इसका आंसर है संज्ञान हमेशा अपराध का लिया जाता है, ऑफेंस का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि संज्ञान यानी कॉग्निजेंस हमेशा ऑफेंस का लिया जाता है, एक्यूज्ड का नहीं। सेकंड बात, संज्ञान कौन ले सकता है, तो यह सेक्शन सीआरपीसी का 190 बताता है कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो लेता ही है। दूसरा, इस मामले के अंतर्गत सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर दे रखा है कि आप इस मामले में संज्ञान लीजिए। तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इस मामले में संज्ञान ले सकता है 190 के अंतर्गत। 190 के अंतर्गत ये कहा गया मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान, ये बात बताई गई है। अब हम बात करते हैं 190 में संज्ञान लिया जाता है, किस पे लिया जाता है, कैसे हम कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट ने इन बातों पे संज्ञान लिया, और मजिस्ट्रेट को कैसे पता चलेगा कि हम किस बात पे संज्ञान ले रहे हैं। तो संज्ञान हमेशा 190 के अंतर्गत 4 चीज दी रखी है और 4 चीज़ों पे लिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है परिवाद, जिसको अपन कहते हैं कंप्लेंट या न्यायालय के सामने ऐसा कोई परिवाद दाखिल किया है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि परिवाद के अंतर्गत मामला अपराध के बनता है, तो वह उस पर संज्ञान ले सकता है। दूसरा है पुलिस रिपोर्ट, जिसको अपन चार्जशीट कहते हैं कि कोर्ट में पेश किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेता है। और तीसरा है अन्य व्यक्ति, अदर पर्सन, जो पुलिस अधिकारी नहीं है, वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं है और उसने किसी मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय को किसी अपराध की जानकारी दी है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो मामला अपराध योग्य है, तो उस पर संज्ञान ले सकता है। और चौथा वो है स्वयं की जानकारी, यानी मजिस्ट्रेट खुद को लगता है कि ऐसा मामला जो संज्ञान लेने लायक है यानी अपराध बनता है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्वयं की जानकारी के आधार पर भी वो संज्ञान ले सकता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, हमेशा बहुत ज़्यादातर मामलों में स्वतः संज्ञान लेते हैं, जिसको अपन सुमोटो कहते हैं। और जब सुमोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया न्यायालय ने, और यहाँ पर भी
न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात में जानकारी में है कि इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए तो वो संज्ञान ले सकता है। यानी परिवाद जो कंप्लेंट आती है, पुलिस रिपोर्ट आती है, अदर व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है और स्वतः सुमोटो अपनी जानकारी के आधार पर भी नॉलेज पे ले सकता है। यानी 4 चीज़ों पर मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या सेशन न्यायालय, जिसको सत्र न्यायालय कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको सेशन कोर्ट कहते हैं, सेशंस कोर्ट लिखा ऐसे जाता है कोर्ट, लेकिन ये जो सेशंस कोर्ट जो जिला स्तर का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है, ट्रायल कोर्ट होता है जिला स्तर पर सबसे बड़ा, क्या ये भी किसी मामले में संज्ञान ले सकता है? तो सामान्यतः ये संज्ञान नहीं लेता है क्योंकि ये बड़ा विचारणीय न्यायालय है, गंभीर मामलों को देखता है। लेकिन 2 चीज़ों पर यह भी संज्ञान ले सकता है। पहला, इसका प्रावधान लेने का है वो आपको मैं बता दूं, सेक्शन 199 का क्लॉज 2 के अंतर्गत संज्ञान लेता है यह सेशन न्यायालय। मजिस्ट्रेट न्यायालय लेता था 190 में और 199(2) में लेता है सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट लेता है फर्स्ट बात पीपी, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं लोक अभियोजक। लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो लोक अभियोजक है उसने सेशन न्यायालय में सीधा परिवाद दाखिल किया है तो सेशन न्यायालय उस पर संज्ञान ले सकता है। और दूसरा है मामला सुपुर्द किया गया हो, यानी किसी मजिस्ट्रेट ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एनी मजिस्ट्रेट ने उस मामले पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते ही उनको लगा कि मामला ट्रायल बाय सेशन है, यानी सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तो मामले को कमिट कर देगा, जिसको सुपुर्द कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कमिटल। ये कर देगा और मामला सेशन न्यायालय को भेज देगा तो सेशन न्यायालय उस पर संज्ञान ले। सेशन न्यायालय 199 क्लॉज 2 के अंतर्गत पीपी यानी लोक अभियोजक के परिवाद पर या उसके पास मजिस्ट्रेट ने मामले को भेजा है उस पर संज्ञान लेता है। सामान्यतः सेशन न्यायालय संज्ञान नहीं लेता है, स्पेशल प्रोविजन है 199(2) में और सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास है 190 के अंतर्गत जो 4 ग्राउंड पे संज्ञान लेता है। धन्यवाद।